ईरान की जानिब से जो शराइत सामने आई हैं उनमें पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लचक नज़र आ रही है। ईरान ने जो कंडीशन रखी थी कि मुज़ाकरात तभी होंगे जब आबना हुर्मुज़ से अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म करेगा, इस शर्त से भी ईरान पीछे हट गया है। लेकिन उसके बावजूद अमरीकी सदर सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे, मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस तरह से ये सारा अमल आगे बढ़ेगा, इस पर बात करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, आप इस सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, हम पिछले कई दिन से इसको देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात बड़े ये खुशाइन बात है कि ईरान ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लेकिन अमरीकी सदर जब तक लचक नहीं दिखाएंगे तो कैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और ये मामला किस तरह से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें ज़ैनब, बात सीधी सी है कि अमेरिका बहादुर इस वक्त कर क्या रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, एक बात तो तय है, पूरी दुनिया तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक है कि वो एक अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है उनकी। वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि अभी उन्होंने क्या कहना है और अगले 5 मिनट के बाद उनका क्या मौक़िफ़ होगा। लिहाजा ये जो सारा मामला है, अब ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखाई है, ईरान ने जो नई तजावीज़ दी हैं, देखिए मामला क्या था। 3 चीज़ें मेन थी अब, जिनको आप बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं, क्योंकि 90% चीज़ें पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें तय हो गई थी। उसमें अब बाकी रह गया एटमी प्रोग्राम उनका, उसके बाद उनके मिसाइल प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ की बंदिश। अब ईरान ने अगर ये कहा है कि हम आबना हुर्मुज़ की बंदिश जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, हम खोल देते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं एटमी प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स उस पर फिर हम बाद में बात कर लेते हैं। अमेरिका अब ये चाहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ कि हम जंग जीत गए हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, याद है आपको कि पहले भी उन्होंने कहा था कि हमने ईंट से ईंट बिजा दी और उनकी एटमी सलाहियतें ज़ीरो कर दी हैं, लेकिन वो जब अब हुआ तो कुछ भी नहीं निकला। अमेरिका बहादुर अब ये चाहता है कि वो एटमी प्रोग्राम्स जो है उनका, यूरेनियम जो अफजदा यूरेनियम है उसको भी उनसे लिया जाए, और उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम ख़ास तौर पे उनको खटकता है, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसकी वजह से ये पूरी जंग में अमेरिका को हज़मियत उठाना पड़ी, और यूएई समेत गल्फ़ में जितने भी ईरान ने हमले किए, इसराइल को निशाना बनाया, वो उसका मिसाइल प्रोग्राम ही था। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, ईरान ज़ाहिर है शुरू से एक चीज़ तो हमेशा वाज़ेह रही कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता। अब भी उन्होंने ये कहा है, ठीक है, आपने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से या अमरीकी नाकाबंदी के हवाले से उन्होंने फिर भी इस शर्त को साइड कर दिया है, लेकिन फिर क्या होगा? फिर जंग होगी। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि सदर ट्रंप तो कह रहे हैं या तो मुआहिदा कर लो या फिर जंग होगी। नहीं, अच्छा अब देखें, ये 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दोगली पॉलिसी है ना, जो अभी भी ये देखें कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के नाम जो खत लिखा है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोहरी बात लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जंग खत्म हो चुकी है, और फिर ये भी लिखा है कि मुस्तकबिल में मुमकिन फौजी कार्रवाई, किसी भी फौजी कार्रवाई को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अब वो कर क्या रहे हैं? अमरीकी आइन के मुताबिक 60 दिन की आइनी मुद्दत है। अब वो ये कहते हैं कि अगर ये मुद्दत ख़त्म हो गई तो मैं दोबारा क्या करूँगा, इसलिए एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि पहली जंग तो ख़त्म हो गई है, अब अगर हुआ तो उसमें अब दूसरी जंग होगी। अब अमेरिका में और पूरी दुनिया में ये नई बहस शुरू हो गई है उनके दौरे बयान पे। ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 रोज़ की आइनी डेडलाइन से बचने के लिए जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। मेरे ज़ाती ख्याल में भी ऐसा ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी से बचने के लिए ये ऐलान किया। ट्रंप ने जंग ख़त्म करने का कह भी दिया, और ईरान पे जंग की नए हमले की तैयारियां भी जारी हैं। अच्छा, अब इसराइल को नया असला भी दिया जा रहा है। उधर यूएई को देखें आप, आपने मिसाइल भी दे दिए, आपने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या जाहिर करती हैं? फिर अब दूसरी तरफ देखें, ईरानी खातून अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से जो नई बात सामने आई है, उन्होंने भी इसी बात का खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका और ईरान में नए सिरे से तसादुम हो सकता है। यानी ईरान भी ऐसे चुप करके नहीं बैठा हुआ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डेमोक्रेट्स पे। क्या डेमोक्रेट्स जो अमेरिका में बैठे वो ट्रंप को अब नया कोई पंगा लेने की इजाज़त देंगे, या वो आईनी तौर पे वहाँ इस काबिल होते हैं कि वो अपनी वहाँ पे इनको अपनी पार्लियामेंट में, कांग्रेस में इनको रोक सके? अरे इमरान साहब, ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप के ऊपर जाहिर है इंटरनल प्रेशर भी है, और जंग ख़त्म करने के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और ऑप्शन भी है, अगर हम इंटरनल अमेरिकन मामला देखें।
लेकिन 60 रोज़ा जंगी मुद्दत भी वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई, ईरान के साथ दुश्मनी भी हमारी ख़त्म हो गई, इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिरा आगे भी जंगी माहौल बन सकता है और फिर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि जहर दोहरी पॉलिसी, ज़ाहिर है आपने बिल्कुल करेक्ट बात कही है। तो अब फिर क्या मंजरनामा बनेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की साइड पर भी कोई ऐसे अनासिर हैं जो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, ईरान की साइड पर भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो चाहते हैं कि ठीक है हम जंगी लिहाज से आगे बढ़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे अमेरिका का। देखिए ज़ैनब, बात सीधी सी है कि अगर आप देख अमेरिका की बात कर लेते हैं पहले, वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़, एप्सोस, तीनों की जानिब से जो सर्वे रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उनके मुताबिक बताया गया कि 61% यानी 61% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था। बिल्कुल 61% कह रहे हैं, जबकि सिर्फ 36% ने इस इकदाम की हिमायत की। सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आज़ाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने इस जंग को गलत करार दिया। अब मामला ये है कि जब आपकी जो अपनी राय आमा है वो इतनी आपके खिलाफ हो तो फिर चीजें आपको लिए इतनी आसान नहीं रहती। प्रेशर है, इसी वजह से ये जो लेटर उन्होंने कांग्रेस को लिखा है उसकी भी वजह यही है कि वो उसको एक देना चाहते हैं, एक आईनी कवर देना चाहते हैं कि उन्होंने अमरीकी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग शुरू की थी, वो भी एक मामला अलग। अच्छा इमरान साहब, जाहिर है अब ये आगे मामला बढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें कोई बड़ा इक़दाम अमरीका करता है या ईरान करता है। आप तमाम तर हालात हाज़रा के मामला को बड़े अच्छे से समझते हैं, दुबई के मामला पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि दुबई से जो पाकिस्तानी हैं वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। इसमें क्या ये सारा मामला है, क्या इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये कहाँ से खबरें आ रही हैं? वैसे मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज दे रही हैं। यही प्रॉब्लम है कि जब भी दुनिया में होता है इस तरह का कोई मामला तो जो साथ ही झूठी चीजें होती है ना वो सामने आना शुरू हो जाती है। देखिए UAE जो है उसने ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे और आपने इज्जत तरीके से, अल्लाह ने हम सब की इज्जत रखी, आपने पैसे वापस कर दिए। इसके अलावा ये कोई नहीं है कि वहाँ पे कोई सख्ती शुरू हो गई या इस तरह की या ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। भाई अगर वहाँ कोई कानून तोड़ेगा, आप देखें कि ये तो तकरीबन 2 साल से चल रहा है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़े या बंद है या बहुत सख्त वो कर देती हैं। क्यों? इसलिए कि जाके पाकिस्तानी अगर वहाँ भीख मांगेंगे, अगर दो नंबरी करेंगे तो फिर कोई भी मुल्क को वो उस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन असूली तौर पे हुकूमती लेवल पे कोई इस तरह का अभी तक फैसला नहीं किया गया कि जिससे आप ये कह सकेंगे पता नहीं पाकिस्तानियों के लिए UAE ने बिल्कुल अपना मुल्क बंद ही कर दिया। ये कहाँ से खबरें आ रही हैं? वैसे मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज दे रही हैं। यही प्रॉब्लम है कि जब भी दुनिया में होता है इस तरह का कोई मामला तो जो साथ ही झूठी चीजें होती है ना वो सामने आना शुरू हो जाती है। देखिए UAE जो है उसने ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे और आपने इज्जत तरीके से, अल्लाह ने हम सब की इज्जत रखी, आपने पैसे वापस कर दिए। इसके अलावा ये कोई नहीं है कि वहाँ पे कोई सख्ती शुरू हो गई या इस तरह की या ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। भाई अगर वहाँ कोई कानून तोड़ेगा, आप देखें कि ये तो तकरीबन 2 साल से चल रहा है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़े या बंद है या बहुत सख्त वो कर देती हैं। क्यों? इसलिए कि जाके पाकिस्तानी अगर वहाँ भीख मांगेंगे, अगर दो नंबरी करेंगे तो फिर कोई भी मुल्क को वो उस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन असूली तौर पे हुकूमती लेवल पे कोई इस तरह का अभी तक फैसला नहीं किया गया कि जिससे आप ये कह सकेंगे पता नहीं पाकिस्तानियों के लिए UAE ने बिल्कुल अपना मुल्क बंद ही कर दिया। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, आपकी दुरुस्त बात है। ज़ाहिर है सारे सिनारियों में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें जो हैं वो बिल्कुल सच्चाई पर मुनहसिर होती हैं, लेकिन कुछ उस तरह से महाज़राई भी होती है।